जय मां डोगरी में अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से इस समय हम मांडा में स्थित हनुमान मंदिर में मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग एकत्रित हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर पिंगला माता जी की जो यात्रा आज जम्मू से निकल रही है, जानीपुर से वो यात्रा निकलेगी और अश्विनी सिंह जी उस यात्रा को लेकर जाते हैं और पिछले कई दशकों से लेकर जा रहे हैं। और एक बार दृश्य देखिए आप, काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोग यात्रा में साथ जाएंगे और कुछ उस यात्रा का स्वागत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आप सब जानते हैं जम्मू को मंदिर का शहर कहा जाता है और यहाँ पर कई यात्राएं ऐसी हैं जहाँ हर साल लाखों की तादाद में लोग आकर माथा टेकते हैं। इन्हीं में से एक यात्रा है पिंगला माता की। और अब आपको ये भी बता दूं कि जम्मू से 87 किलोमीटर दूर आधार शिविर कोद आता है, जो उदयपुर राजमार्ग पर स्थित है। वहां से श्रद्धालु 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके पिंगला माता के दरबार में पहुंचते हैं। जब आप 6 किलोमीटर पैदल यात्रा करके पिंगला माता के दरबार में पहुंचेंगे, आप देखेंगे कि बाहर से माता की ये गुफा बहुत ही छोटी दिखती है, लेकिन इसमें प्रवेश करने के लिए श्रद्धालुओं को लेटकर जाना पड़ता है। तो भीतर से गुफा बहुत बड़ी है, इसमें एक साथ 300 से अधिक श्रद्धालु आ सकते हैं। माता की पवित्र गुफा के भीतर एक प्राकृतिक गड़ा है जिसे अमृत गड़ा कहा जाता है। चट्टान के ऊपर बनी माता की 5 पिंडियों से जल सीधा गड़े में जाता है और उसी गड़े के जल को श्रद्धालुओं में शरणामृत के रूप में दिया जाता है। और आप देखें जिस तरह से यहाँ पर काफ़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर बैठे हुए हैं और माता की छड़ी बहुत जल्द यहाँ पर पहुँचने वाली है उसका स्वागत करने के लिए। और कुछ लोग हैं जो माता की छड़ी के साथ जाएंगे और यहाँ पर देखिए बैनर लगा रखे हैं माता की छड़ी के स्वागत के लिए। पिंगला माता गुफा के साथ कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। सबसे प्रचलित कथा के अनुसार पिंगल गांव के बच्चे जानवरों को चराने के लिए जंगल में ले जाते थे। वहां पर एक कन्या उन्हें खाना बनाकर रोज़ खिलाती थी और कन्या उन्हें ये कहती थी कि कभी भी आपने घर में जाकर नहीं सुनाना है। रोज़ घर जब बच्चे वापस जाते थे तो खाना नहीं खाते थे। इससे अभिभावक परेशान हो गए। एक दिन उन्होंने कहा कि आज बच्चों का पीछा करेंगे। कुछ समय बाद देखा कि एक कन्या इन बच्चों को खाना खिला रही है। कन्या ने जैसे ही अभिभावकों को आते हुए देखा, वह गुफा के अंदर चली गई, वहां से गायब हो गई। एक अन्य कथा के अनुसार गांव में कुछ शिकारियों ने देखा कि एक शेर गुफा के भीतर जा रहा है। शिकारियों ने गुफा के द्वार पर लकड़ियां जला दी और अचानक शेर गुफा की एक चट्टान फाड़कर बाहर आ गया। ये देख शिकारी हैरान हो गए। वह गुफा के भीतर गए तो वहाँ पर उन्हें माता के दर्शन हुए। ये कुछ कथाएं हैं जो पिंगला माता के बारे में बताई जाती हैं। अब जैसे ही यात्रा यहाँ पर आती है तो हम रफ्तार जम्मू के माध्यम से आपको यात्रा के भी दर्शन करवाएंगे। अश्विनी सिंह जी जो पिछले कई दशकों से ये यात्रा लेकर जा रहे हैं और यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनके भी विचार जो हैं आपकी समझ से रखेंगे। यात्रा पहुँच चुकी है और गाड़ियों में यात्री बैठे हुए हैं और गले में चुनरियाँ, माथे पर पटके बांधे हुए हैं और जय माता के जयघोष लगाए जा रहे हैं। और ये यात्रा पिंगला माता की ओर जा रही है। चैत्र नवरात्रों में ये यात्रा पिंगला माता की ओर जा रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पिंगला माता के दरबार में जो शारदीय नवरात्रे आते हैं, उन दिनों में जो शहीद हुए हमारे जवान हैं उनके लिए एक अखंड ज्योत भी जगाई जाती है। और देखिए यात्रा पहुंच चुकी है और माता रानी का गुणगान करने के लिए ये देखिए भजंत्री जो माता रानी का गुणगान करते हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में ये अपने वाद्य यंत्रों के अनुसार गुणगान करेंगे।
बोलो ये मेरी माई सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा जयकारा पिंगला माई दा।